हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम है आयुष शर्मा, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। आ चुका हूं आपको बायोलॉजी से मोहब्बत करवाने के लिए। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट किया था हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या फिर कह सकते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के बारे में फ्रॉम द यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। एंड आपका चैप्टर चल रहा था अभी इसमें पहला ही, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इस चैप्टर का आज हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। बच्चों, आपके सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके एग्जांपल्स पे आपके क्वेश्चन आते हैं आपके सीयूईटी के अंदर, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बिल्कुल आराम से देखिएगा और हो सके तो अपने नोट्स जरूर बनाया करें वीडियो के साथ। ठीक है बच्चों, चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की क्या मैकेनिज्म होता है जिससे हमारा जो सेक्स है वो डिटरमाइंड होता है किसी भी इंडिविजुअल का। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से कैसे हमारा सेक्स डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो बच्चों इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे आपका आफ्टर एग लेइंग के आपका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है या फिर इंक्यूबेशन टेम्परेचर जो कहते हैं। ठीक है, जो एग को प्रोवाइड होता है उसके बेसिस पे भी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। आपके एग के साइज के बेसिस पे भी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। यहां पे मैंने आपको पहले ही बताया, इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जांपल को अच्छे से देखिएगा। अगर मैं बात करूं टर्टल्स की, ठीक है, टर्टल्स के अंदर इंक्यूबेशन टेम्परेचर के बेसिस पे सेक्स डिटरमाइन होता है। इफ टेम्परेचर हमारा 25 से 27 डिग्री सेल्सियस है ठीक है बच्चों, लोअर टेम्परेचर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस है, तो आपका जो इंडिविजुअल है दैट विल गिव राइज टू अ मेल। ये चीज आपको समझनी है। अगर आपका जो टेम्परेचर है, इंक्यूबेशन टेम्परेचर है 25 से 27 डिग्री सेल्सियस है, देन इट विल गिव राइज टू अ मेल। अगर यही टेम्परेचर 33 डिग्री से ऊपर चला जाता है, देन इट विल गिव राइज टू अ फीमेल। ये एग्जांपल बच्चों आपको याद रखना है, ये टेम्परेचर याद रखना है कि 25 से 27 डिग्री सेल्सियस में आपका मेल इंडिविजुअल होता है एंड देन 33 से वो आपका फीमेल इंडिविजुअल आ जाता है। सेम केस एलिगेटर के साथ, बट थोड़ा सा अपोजिट वे के अंदर। एलिगेटर्स के अंदर बच्चों क्या होता है, अगर 34 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ज्यादा इंक्यूबेशन टेम्परेचर होता है, ठीक है, देन इट विल गिव राइज टू अ मेल। ठीक है, ऊपर क्या हो रहा था, ज्यादा टेम्परेचर पे फीमेल थी, यहां पे ज्यादा टेम्परेचर पे मेल इंडिविजुअल पैदा हो रहा है। और इसी के साथ अगर 30 डिग्री सेल्सियस से कम है टेम्परेचर, ठीक है, देन इट विल गिव राइज टू अ फीमेल। ये दोनों एग्जांपल आपको समझ में आए, इनको जरूर से नोट डाउन कर लेना। टर्टल्स में क्या है, 25 से 27 में मेल इंडिविजुअल एंड 33 से अबो फीमेल इंडिविजुअल। एंड एलिगेटर, अमेरिकन एलिगेटर्स के अंदर क्या है, 34 से अगर अबो है तो मेल इंडिविजुअल आएगा हमारा, एंड 30 से बिलो है तो क्या होगा, हमारी फीमेल इंडिविजुअल। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको दूसरा जो एनवायरमेंटल फैक्टर बताया था दैट इज एग साइज, कि सर एग साइज कैसे मतलब हमारे किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन कर सकता है। तो बच्चों ये फिनोमेना आपको देखने मिलता है डायनोफिलस के अंदर। डायनोफिलस में क्या होता है, इफ एग साइज है जो हमारा वो लार्ज है, ठीक है, देन इट विल गिव राइज टू अ फीमेल। ठीक है, और अगर स्मॉल है देन इट विल गिव राइज टू अ मेल इंडिविजुअल। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है आपका डायनोफिलस जो हमारा सी वॉर्म है। ठीक है, ये भी कहीं अगर आपके क्वेश्चन आ जाए, कभी सीयूईटी वाला कुछ पूछ ले आपसे, एनटी आपसे कुछ पूछ लेता है कि व्हाट इज आपका डायनोफिलस, तो ये आपका एक सी वॉर्म है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल से भी पूछ सकता है, पर अभी तक पीवाईक्यूज में इससे कोई क्वेश्चन अभी बना नहीं है कि भाई हाँ डायनोफिलस है क्या। बट अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ रहे हैं तो हमें ये सारी चीजें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे नॉन एलोसोमिक टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब नॉन एलोसोमिक क्या होता है, मतलब नॉन क्रोमोसोमल टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब कोई स्पेसिफिक सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, नॉन एलोसोमिक है। इधर जो सेक्स क्रोमोसोम है हमारे, सेक्स क्रोमोसोम नहीं कहेंगे हम, क्योंकि सेक्स फैक्टर्स, सेक्स फैक्टर्स, या फिर हम इनको कह सकते हैं हमारे फर्टिलिटी फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे, फर्टिलिटी फैक्टर। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं रेदर देन आपके सेक्स क्रोमोसोम। किस पे प्रेजेंट होते हैं हमारे ये फर्टिलिटी फैक्टर या सेक्स फैक्टर, आपके ऑटोजोम्स पे। ठीक है, आपके ऑटोजोम्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं आपके फर्टिलिटी फैक्टर, जो डिफाइन करते हैं आपके सेक्सेस को, यानी कि वेदर इट इज अ मेल और वेदर इट इज अ फीमेल।
सबसे पहला एग्जांपल देखेंगे हम मेज का। मेज में क्या होता है, जो इन्फ्लोरोसेंस होती है ना, वो स्पेशल टाइप्स ऑफ सेक्स फैक्टर की वजह से होती है, इनके ऑटोजोम्स पे वो प्रेजेंट होते हैं। अगर वो प्रेजेंट है और नहीं है, ये दोनों चीजें डिफाइन करती है वेदर इट इज अ मेल और वेदर इट इज अ फीमेल, अगर ऑटोजोम्स के ऊपर हमारे सेक्स फैक्टर्स प्रेजेंट है या नहीं है। उसके बाद आते हैं क्लेमाइडोमोनास के ऊपर, आपने बहुत नाम सुना होगा। क्लेमाइडोमोनास के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीन्स होते हैं, ठीक है। इफ ये जीन हमारे प्रेजेंट है, पॉजिटिव जीन अगर प्रेजेंट है देन इट विल बी अ फीमेल, अगर नेगेटिव जीन हमारा प्रेजेंट है हमारे ऑटोजोम्स के ऊपर देन इट विल बी अ मेल, ठीक है। अब तीसरा और हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, जिसपे हमें आगे इलेबोरेशन के अंदर सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ना है, दैट इज एलोजोमिक, या फिर कह सकते हैं क्रोमोजोमल। क्रोमोजोमल सेक्स डिटरमिनेशन। क्रोमोजोमल सेक्स डिटरमिनेशन क्या है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, हमारे सेक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हम एक बेसिक एग्जांपल जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, हमारे XX क्रोमोजोम एंड XY क्रोमोजोम, ठीक है। XX होगा तो फीमेल है, XY होगा तो मेल इंडिविजुअल है, ठीक है बच्चों। एग्जांपल मैंने आपको बता ही रखे, मैमल्स होते हैं बहुत सारे, हमारे बर्ड्स होते हैं। क्रोमोजोमल जो आपके क्या कहते हैं, क्रोमोजोमल सेक्स डिटरमिनेशन है, ये आपके बहुत से इंसेक्ट्स में भी होता है, आपके बीज में भी होता है, एंट्स में भी होता है, वॉस्प में भी होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। बट सीयूईटी के लिए हमें सिर्फ पढ़ना है ह्यूमंस का और पढ़ना है हमें हमारे बर्ड्स का, इसी के साथ हमें पढ़ना है हमारी बीज का। सिर्फ ये तीन आपको सेक्स डिटरमिनेशन डिटेल में पढ़ने हैं फॉर योर सीयूईटी एग्जाम। तो चलो सबसे पहले देखते हैं एलोजोमिक सेक्स डिटरमिनेशन, दैट इज XX एंड XY टाइप, ठीक है। सबसे बेसिक है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। तो क्या कहता है, इन मोस्ट इंसेक्ट्स लाइक फ्रूट फ्लाई, ठीक है। ड्रोसोफिला, आप कभी लिंकेज में पढ़ेंगे ड्रोसोफिला के बारे में सॉरी, ठीक है। ड्रोसोफिला मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, द फीमेल पोजेसेस 2 होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम। होमोमॉर्फिक मतलब सेम सेक्स क्रोमोसोम्स, यानी कि हमारा XX, ठीक है। एंड मेल इज हेट्रोमॉर्फिक, यानी कि मेल के पास 2 डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज X एंड Y। इसीलिए इसका नाम है XX एंड XY टाइप्स ऑफ एलोजोमिक सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है। ओके, अच्छा ये देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट का पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे भाई दोनों जो क्रोमोसोम्स है वो डिटरमिनेशन में हेल्प करते हैं सेक्सेस की, ठीक है। जीन प्रेजेंट ऑन बोथ X एंड Y क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड X एंड Y लिंक्ड जीन। मतलब जो भी हमारे कॉमन जीन होंगे X और Y के ऊपर प्रेजेंट, X और Y क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट, उनको हम कहेंगे XY लिंक्ड जीन्स, ठीक है बच्चों। अब ये क्यों होता है, ठीक है। साइनेप्सिस के ड्यूरिंग द जाइगोटिन फेज, ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जाइगोटिन फेज के दौरान हमें पता है हमारे X और Y क्रोमोसोम का साइनेप्सिस होता है, तो कुछ जीन्स होते हैं जो ये शेयर कर लेते हैं, जो दोनों में कॉमन होते हैं, ठीक है। दैट्स वाई उन कॉमन जीन्स को हम क्या कहेंगे, XY लिंक्ड जीन्स, ठीक है। अब आते हैं सेक्स डिटरमिनेशन। भाई Y जो क्रोमोसोम है वो कैसे सेक्स डिटरमिनेशन करता है मेल के अंदर, ठीक है। अब Y रीजन के अंदर, Y क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, या फिर कहेंगे कोई जीन्स प्रेजेंट है स्पेसिफिक लोकाई पे, उनको हम कहते हैं Y लिंक्ड जीन या फिर कहेंगे होलैंड्रिक जीन, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आपका आ सकता है, व्हाट आर होलैंड्रिक जीन्स, तो आपको सीधा टिक करना है Y लिंक्ड जीन्स आर नोन एज होलैंड्रिक जीन, या फिर द जीन्स प्रेजेंट ऑन द Y क्रोमोसोम इज होलैंड्रिक जीन्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनका एग्जांपल से आपको बताता हूं। होलैंड्रिक जीन्स, होलैंड्रिक जीन्स क्या करते हैं, हमारे सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन होता है Y का, वहां प्रेजेंट होते हैं और रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हमारा TDF। आपकी फीटल स्टेज के अंदर आपका TDF, जिसे हम कहते हैं टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, ठीक है। अगर हम बात करें प्रेगनेंसी में, तो आफ्टर 6 मंथ हमारे जो गोनेड्स हैं वो आउटर कैविटी, आउटर बॉडी कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी जाके डिफरेंशिएट होना स्टार्ट होते हैं। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, जो TDF फैक्टर, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है मेल के गोनेड्स को आउटर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर डेवलप करने के लिए, ठीक है। इससे सीधा डिफरेंशिएशन हो जाता है कि विच इज मेल एंड विच इज द फीमेल, ठीक है, फीमेल इंडिविजुअल। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मेल को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। इसीलिए बच्चों समझो, जहां Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दैट इंडिविजुअल विल गिव राइज टू अ मेल, या फिर दैट विल बी अ मेल, ठीक है। अब इसका एक बार क्रॉस देख लो भाई, किस तरीके से क्रॉस होता है, ठीक है। ये आपका जो AA लिखा हुआ है ना, ये आपके ऑटोजोम्स, ठीक है। फीमेल में मैंने आपको बताया कि XX क्रोमोसोम और मेल के अंदर XY क्रोमोसोम, ठीक है।
पेरेंटल क्रॉस है, पेरेंट का क्रॉस कराया, ठीक है। ऑटोजोम्स सेग्रीगेट हुए गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, साथ ही आपके जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो सेग्रीगेट हुए। इनका जब क्रॉस हुआ तो आप देखो जहां पे क्रॉस हो रहा है सिर्फ एक्स एक्स का, ठीक है, वहां पे एक फीमेल इंडिविजुअल बन रहा है। यहाँ पे ऑटोजोम्स का कोई काम नहीं है। ऑटोजोम्स का क्या सिर्फ नंबर रिस्टोर हो रहा है, ठीक है। ऑटोजोम्स का भी नंबर रिस्टोर हो रहा है, आपके सेक्स क्रोमोसोम का भी नंबर रिस्टोर हो रहा है, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ी है, जो हमारा क्रोमोसोम नंबर है आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसकी इंटीग्रिटी रिस्टोर हो जाती है, मेंटेन रहती है, ठीक है। और जहां भी एक्स वाई आ रहा है वो आपका मेल इंडिविजुअल बन रहा है, ठीक है बच्चों। ये आपका क्रॉस था, ठीक है। ये सिर्फ इतना आपको दिखाने के लिए कि ऑटोजोम्स का इसमें कोई भी भाग नहीं होता है, सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स डिटरमाइन करते हैं द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। चलिए, अगर बच्चों आपको हमारे साथ पढ़ने में अच्छा लगता है, आपको हमारे पढ़ाए हुए टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आते हैं, तो आप अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यानी यूनिमॉक्स के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगे बिल्कुल क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस, आपको प्रैक्टिस असाइनमेंट शीट्स मिलेंगे, ठीक है। बाकी सब हमने आप पे मेंशन किया आप लोगों के लिए कि ऑर्गेनाइज आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट भी होंगे आपके, जिससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जाम से पहले आपको अपने स्ट्रॉन्ग और वीक सेक्शन के बारे में पता होगा, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हैं और जी जान लगा के कर सकते हैं, ठीक है। आपके मेंटर्स के साथ आपकी लाइव चैट आपको प्रोवाइड की जाएगी। जैसे इफ एग्जांपल मैं आपको मेंटर हूं, आपको कोई भी डाउट आ रहा है, आप ऑन स्पॉट मुझसे पूछ सकते हैं। आप अगर घर जा चुके हैं, यहाँ कोचिंग पे प्रेजेंट नहीं है, तो भी आप मुझे मैसेज करके जो भी आपके डाउट है ड्यूरिंग योर रिवीजन, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं 24/7, ठीक है। और साथ में आपको ऑनलाइन असाइनमेंट्स एंड मेनी मोर, ठीक है बच्चों। तो जुड़िए यूनिमॉक्स के साथ और अपनी CUET 2024 की तैयारी को लगाइए 4 तो चलो आगे चलते हैं हमारे लेक्चर में। तो अब अगला है हमारा ZW एंड ZZ टाइप, ठीक है। ZW एंड ZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। बच्चों ये प्रेजेंट होता है हमारे मोस्टली बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। अब इधर क्या होता है, इधर बिल्कुल उल्टा गेम हो जाता है, ठीक है। अब तक हम पढ़ रहे थे कि एक्स सेक्स यानी कि सेम क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो फीमेल होता है, बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारी फीमेल होती है वो हेट्रोमॉर्फिक होती है, यानी फीमेल के जो सेक्स क्रोमोसोम है वो अलग अलग है, यानी ZW विल बी अ फीमेल एंड आपका जो ZZ है दैट विल बी अ मेल। बाकी कुछ भी ऐसा अलग नहीं है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, अगर फर्दर डेवलपमेंट की अगर आप मेंशन करें, तो यहाँ पे जो W जीन हो, जो W क्रोमोसोम है उसपे जो जीन होंगे वो हेल्प करेंगे डिटर्मिनेशन में किसकी, हमारी फीमेल की, ठीक है। उसको डिफरेंशिएट करेंगे इस तरीके से कि दैट विल गिव राइज टू अ फीमेल, ठीक है। सेम इनका क्रॉस है, ऑटोजोम प्लस हमारे सेक्स क्रोमोसोम, सेम सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, होमोमॉर्फिक, ठीक है। मेल विल बी होमोमॉर्फिक, ठीक है, इन मेल एंड हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए सेम ऑटोजोम्स का कोई काम नहीं है, ऑटोजोम्स की सिर्फ इंटीग्रिटी मेंटेन हो रही है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम ये सेग्रीगेट हो रहे हैं, ठीक है। जहां पे क्रॉस हमारा Z और Z का है, सेम सेक्स क्रोमोसोम का है, दैट विल गिव राइज टू अ मेल, ठीक है। मेल होता है, होमोमॉर्फिक होता है। और जहां पे हमारा W के साथ Z का है, दैट विल गिव राइज टू अ फीमेल, ठीक है, हेट्रोमॉर्फिक फीमेल। चलिए, अब आज का हमारा सबसे लास्ट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन और आपका सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के, दैट इज योर हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म। भाई हैप्लॉइड डिप्लॉइड सर मैकेनिज्म क्या है, नाम ही इसका ऐसा आ गया, पता नहीं इसमें क्या होगा, ठीक है। जो हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म में क्या होता है, सिंपली आपके जो मेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि उनके अंदर ये 20 की बात करो, ठीक है, हाफ नंबर होता है किसका, हमारे क्रोमोसोम्स का। उसके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ होता है, वो मेल्स होते हैं, एंड जिसमें कंप्लीट हमारे क्रोमोसोम्स के सेट है, ठीक है, पूरे सारे क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दैट विल बी अ फीमेल। सिंपल सी चीज है। अब इसको अगर लाइन टू लाइन देखिए, इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मेल इज हैप्लॉइड एंड फीमेल इज डिप्लॉइड, ठीक है। ये सेम चीज मैंने आपको बताई, इट अकर्स इन बीज, एंड्स एंड वॉस्प। अगर क्वेश्चन में आपको इन तीनों में से कोई दे दे, 20 की जगह हटा के सेक्स डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन दे दे, तो घबराना नहीं है, इन तीनों में सेम तरीके से होता है, ठीक है। उधर आपको नंबर ऐसे जल्दी से नहीं पूछेगा कि भाई कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इन सेक्स डिटर्मिनेशन, वो अलग से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई 20 के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं इन अ डिप्लॉइड बी, ठीक है। Males are haploid as they develop from the parthenogenetically from unfertilized eggs. Sorry, अब आप इधर से समझ गए होंगे कि मेल्स इधर हैप्लॉइड क्यों होते हैं, क्योंकि मेल्स क्यों हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि उनका जिन एग्स का फ्यूजन नहीं होता, जिन एग्स का फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है, वो एग्स डेवलप हो जाते हैं हमारे किसके अंदर, हमारे हैप्लॉइड मेल के अंदर डेवलप हो जाते हैं, यानी कि उधर जो क्रोमोसोम नंबर था वो रिस्टोर नहीं हुआ, दैट्स व्हाई वो हैप्लॉइड रह जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं हमारे मेल के अंदर। अब आगे देखो,
ठीक है, ये समझ में आपको आ गया कि मेल हमारे क्या होते हैं, पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग से। इस लाइन को याद रखिएगा, ठीक है। अब इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि भाई व्हाट इज द फिनोमिना जिससे हमारे जो हैप्लॉइड मेल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज आरहेनोटोकी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, आरहेनोटोकी कहते हैं इस फिनोमिना को। ठीक है, अब क्यों होता है, बिकॉज मियोसिस, अब जो हैप्लॉइड मेल्स हैं वो गैमेट कैसे प्रोड्यूस करेंगे अपनी फर्दर जनरेशन के लिए, उनमें मियोसिस नहीं होता है। मियोसिस डज नॉट अकर इन मेल गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, अब एक बार इसको डायग्राम में देखो, क्या है, हमारे पास एक फीमेल बी है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था फीमेल बी में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 32। ठीक है, अब मेल बी जो होगा उसके अंदर मैंने आपको बताया पहली चीज वो हैप्लॉइड होगा। ठीक है, ये डिप्लॉइड है। ठीक है, हैप्लॉइड के पास कितने हो जाएंगे, 32 का हाफ करेंगे तो 16 क्रोमोसोम्स। अब गैमेट फॉर्मेशन की बारी आई। ठीक है, मियोसिस हुआ, इसके गैमेट्स बने, 2 एग्स इसने रिलीज किए 16 क्रोमोसोम्स के साथ। ठीक है, अब बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे माइटोसिस हो गया, यहाँ माइटोसिस हुआ, स्पर्म की फॉर्मेशन हुई। ये चीज याद रखना, मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन के टाइम पे माइटोसिस हो रहा है, मियोसिस नहीं हो रहा, और बीस के अंदर फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस हो रहा है। ठीक है, जो सबके इसमें होता है, सबके गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्पर्म आया विद 16 क्रोमोसोम्स और 2 ओ आया विद 16 क्रोमोसोम्स। अब ये एक स्पर्म एक एग को तो फर्टिलाइज कर देगा और फीमेल को प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, विद 32 क्रोमोसोम्स। बट अब ये वाला जो एग बचा, एक सिंगल एग बचा हमारा, ये क्या होगा, ये पार्थेनोजेनेसिस के अंदर चला जाएगा, ये अनफर्टिलाइज रह जाएगा। ठीक है, और ये किसको करेगा, हमारे मेल को प्रोड्यूस करेगा विद 16 क्रोमोसोम्स। आपने देखा होगा बी कॉलोनी के बारे में अगर आपको पता हो तो एक क्या होती है हमारी क्वीन बी, एक होती है आपकी वर्कर। ठीक है, वर्कर बी। ठीक है, क्वीन बी का सिर्फ काम होता है एग ले करना, और इन्हीं के साथ कॉलोनी के अंदर एक और होती है क्या, हमारे ड्रोन्स। ठीक है, ये जो ड्रोन्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे हैप्लॉइड होते हैं हमारी पूरी बी कॉलोनी के अंदर। इनके अंदर 16 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं। इनका सिर्फ काम कितना होता है कि जब क्वीन बी एग ले करे उससे पहले उसके साथ मेट करना, ताकि वो एग ले कर सके और कॉलोनी को नंबर में इंक्रीज कर सके। ठीक है, ड्रोन का सिर्फ एक काम होता है मेटिंग का। ठीक है, क्रोमोसोम्स आपको इसके पता लग गए। तो चलो बच्चों, ये आज का आपका कंप्लीट हो चुका है सेट डिटरमिनेशन। आगे वाले टॉपिक आपके आगे वाले वीडियोस में करेंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रह गया सेट डिटरमिनेशन में तो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों को जो CET 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स।